दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, कुछ समय तक वीडियो में आप बने रहिए और आज का प्रश्न देखिए जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इतनी लेंदी प्रोसेस से आप जो हल करते आ रहे हैं, हम जो है एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल है, आपके सामने दो ऐसे प्रश्न हम लिए हैं, उसके बाद इसी अच्छे से प्रश्नों को हम बताएंगे। तो समय को नष्ट न करते हुए सीधे अपनी बात रखते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए यहां पर सीरीज बनना है, ये सीरीज वाले सवाल है। कैसे? 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 प्लस लास्ट में आपको यहां पर दिया अंत तक दिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे का डिफरेंस कितना है। 7 5 का डिफरेंस 2, 9 7 का डिफरेंस यानी अंतर 2, 11 9 का अंतर 2, यानी यहां से यहां तक लास्ट तक जाएंगे तो जो हर का डिफरेंस यानी अंतर देखेंगे तो 2 होगा। अब ऊपर भी 2 लिखा गया है, तो कहने का मतलब कि जो नीचे डिफरेंस जिसका बढ़ रहा है एक समान डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक समान हमारा अंतर होना चाहिए और जो हमारा अंतर बढ़ रहा है वो अंक ऊपर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नीचे अंतर 2 का बढ़ रहा है तो वो 2 आपका लिखा गया है। तो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, कहने का मतलब क्या कि जो नीचे जितना आपका डिफरेंस बनेगा वही अंक ऊपर भी होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो पहला टर्म यहां पर 5 दिया है और लास्ट का क्या दिया है 99, ऐसे प्रश्नों में आपको पहला देखना है टर्म 5 और लास्ट का देखना है 99। ठीक है, तो आप हमेशा लिखेंगे 1 हमेशा लिखेंगे, बाटा में 5 लिखेंगे। 1 आपको हमेशा लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 1 हमेशा लिखना है और नीचे में क्या लिखेंगे 5। फिर 99 है तो आप 1 लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 99 लिखेंगे। अब यहां पर हमेशा करेंगे माइनस, हमेशा क्या करेंगे माइनस। फिर समझिए पहला हमारा 5 है टर्म तो 1/5, लास्ट का 99 है तो 1/99 हम घटाएंगे अंतर करेंगे। 1 हमेशा लिखेंगे कब, जब नीचे वाला अंतर एक समान है और जितना अंतर नीचे का हो रहा है वो अंक ऊपर लिखा गया है तब। अब इसको आप हल करेंगे, इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए नीचे तो 5 9 45 के 5 हो गया और 5 9 45 और 4 कितना हो गया आपका 49 हो गया। और ऊपर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। आप इन भिन्नों को हल करेंगे तो 94 बाटा में कितना होगा 495 होगा। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब इनको देखिए, इनसे तुलना हम क्यों करा रहे हैं, ताकि आप दोनों प्रश्नों को समझ सके। यहां देखिए कितने का अंतर है, 4 1 3 का अंतर है, 7 4 3 का अंतर है, 10 7 3 का अंतर है, 13 10 3 का अंतर है, 16 13 3 का अंतर है। अंतर 3 3 का आ रहा है, लेकिन जितना नीचे वाला अंतर बन रहा है वो अंक ऊपर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर 3 3 होना चाहिए क्योंकि नीचे आपका अंतर 3 3 का है, ऊपर क्या है 1 1 का है। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो करेंगे क्या, पहला टर्म में नीचे यहाँ पर क्या है 1 है, आखिरी वाला में क्या है 16 है। तो जैसे आप इन प्रश्नों को किए हैं वैसे ही करेंगे। हमेशा आपको लिखना 1 नीचे वाला क्या है 1 है। ठीक है, लास्ट में क्या है 16, क्या लिखेंगे 1/16। यहां पर अंक कोई भी हो ऊपर हमेशा आपको 1 लिखना है। अगर एक अंक यहां पर 2 है 3 है 4 है, चाहे ऊपर वाला अंक 6 है, कुछ भी अंक हो तो आपको लिखना है ऊपर 1 और यहां पर एक पहला टर्म, ये 16 वाला लास्ट में टर्म। और क्या करेंगे अंतर करेंगे। उसके बाद आपको एक स्टेप आपको बढ़ाना है, गुणा करेंगे। किससे करेंगे, कितने का अंतर है 3 का अंतर है, ऊपर क्या क्या है 1 है तो क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अगर ऊपर आपका 2 2 होता तो यहां पर 2/3 लिखते
ऊपर 5 5 होता तो 5/3 लिखते। अब यहाँ पर देखिए 1/1 माइनस 1/16 को हल कीजिए तो 15/16 आएगा, गुणे 1 में यहाँ पर 3 जो 1/3 दिया है, कटा दीजिए 3 5 15, कितना हो गया 5/16। बताइए प्रश्न अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब इनसे बड़ी संख्या का प्रश्नों को हम बताते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए कैसे करेंगे। इतने बड़े प्रश्न है कि नहीं है? इन प्रश्नों को भी आप कुछ सेकेंडों में करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रश्नों को हमने बताया था नीचे किया गया था फैक्टर, लेकिन इन प्रश्नों में फैक्टर नहीं है नीचे, तो आपको करना है फैक्टर। नीचे वाला संख्या को करना है आपको गुणनखंड। कैसे करेंगे? देखिए 2 को क्या लिखेंगे? 1 गुणे में 2 लिखेंगे क्या? अब 6 को करेंगे फैक्टर, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे? 2 तिहाई 6 क्या लिखेंगे? 2 गुणे में 3। 12 को तोड़ना है, 3 चौके 12, 3 गुणे में 4। 20 को तोड़ना है, 4 5 20, क्या होगा 4 गुणे में 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर देखिए 30 को तोड़ना है, 5 गुणे में 6, 6 7 42, 6 गुणे में 7, इसको तोड़िए कितना हो जाएगा 7 गुणे में 8, इसको तोड़िए 8 गुणे में 9, इसको तोड़िए 9 गुणे में 10। आपने कर लिया गुणनखंड नीचे वाला। अब आपको देखना है कि नीचे जो जितना भी आपने गुणनखंड किया है तो दोनों संख्याओं का अंतर 1 1 आ रहा है। देखिए इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, यानी यहाँ से यहाँ तक सभी संख्याओं का अंतर 1 आ रहा है। जो यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है वो संख्या ऊपर लिखा गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे? पहला टर्म क्या है? 1 है, तो आपको ऊपर हमेशा 1 लिखना है। कोई भी संख्या ऊपर हो, ये 1 जो ऊपर है नहीं लिखा गया। कोई भी संख्या यहाँ 5 5 भी होता, यहाँ 8 8 भी होता तो आप 1 लिखते, और बाटा में जो पहला टर्म है 1, माइनस हमेशा लिखेंगे। यहाँ क्या है? लास्ट का टर्म क्या है? 10 है। क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1/10। अब इसको हल करना है, 10 से कम 10, 1 घटाइए, कितना हो गया 9/10। इतनी बड़ी संख्या का आंसर 2 सेकेंड में आ गया, और ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है लगेगा कि सबसे अलग है, दिखने में लग रहा है कि सबसे अलग प्रश्न है। क्यों? ऊपर जितनी भी संख्या है सब अलग अलग संख्या दिया गया है, लेकिन इन प्रश्नों को हम लिए हैं ताकि आप पहले प्रश्नों से इसको जुड़ सके। कैसे? 7 3 का अंतर कितना हो गया 4, यहां पर 4 दिया है। 13 7 का अंतर कितना होता है 6, 6 दिया है। 21 13 का अंतर 8 होता है, 8 दिया है। 31 21 का अंतर दिया है 10। 43 31 का अंतर कितना दिया है 12। यानी कहने का मतलब कि जो नीचे का आप अंतर कर रहे हैं तो ऊपर आपका ऑलरेडी दिया चुका है। जैसे इसका अंतर करेंगे तो 6 यहां पर हो रहा है, इसका अंतर 8 है तो यहां पर 8 हो रहा है। जब ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको पहले जो प्रश्न हमने बताया था वैसे ही करना है। टर्म क्या है यहाँ पर? पहला 3, तो यहाँ पर हमेशा हमने बताया कि 1 लिखेंगे, बाटा में 3 और माइनस करेंगे। लास्ट वाला क्या है टर्म? 43 है, क्या लिखेंगे 1 बाटा में आप लिखेंगे 43। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या? इसको एलसीएम निकालिए ना। क्या? इसको लिखिए 3 गुणे में 43, बचा क्या यहाँ पर 43 माइनस में 3। अब इसको घटाइए, कितना हो गया 40, और बाटा में 3 के 9 और 3 चौक के 12, 40 बाटा में कितना हो गया 129 हो गया। दोस्त वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वीडियो को देखते हैं शेयर नहीं करते हैं, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर कीजिए। अब इन प्रश्नों को आप हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। मैं देखता हूं कि आंसर सबसे पहले कौन सा टाइप करते हैं। जो आप सबसे पहले आंसर देंगे
अपना नाम मेंशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जो है यहां से अनाउंस करेंगे। फिर आपको यह लगेगा कि सबसे पहले आपने आंसर दिया, तो यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर ले, और जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो वीडियो को आप शेयर करें। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।